नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोवर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका मित्रों। इस समय जो हम बात करने जा रहे हैं वो राहु के गोचर पर बात करने जा रहे हैं। राहु का इस समय जो गोचर है वो सतविषा नक्षत्र होने जा रहा है और कुंभ राशि में ये गोचर होने जा रहा है। ये गोचर आपकी राशि से 12वें भाव से होने जा रहा है। 12वें भाव से गोचर जब होने जा रहा है तो विदेश के लिए तो ये बहुत अच्छा गोचर है। यदि आप विदेश गमन करना चाहते हैं, विदेशों से कोई ट्रेडिंग करते हैं आप, या मेडिकल से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या आईटी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो, इसके लिए ये गोचर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। थोड़ा सा सावधानी अगर इसमें है तो वो है खर्चा। इस गोचर में खर्चे आपके जरूर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, राहु को 3 दृष्टियां वैदिक काल में उसमें दी हुई हैं। एक 5वीं दृष्टि है, एक 7वीं दृष्टि है, एक 9वीं दृष्टि है। स्पेशल दृष्टियां हैं वो 2 हैं, 5वीं और 9वीं। 5वीं जो दृष्टि है 12th हाउस में से गोचर करेंगे तो आपके 4th हाउस पर जाएगी। 4th हाउस पर जाएगी तो आपके भूमि, भवन, वाहन और माता का जो सुख है, या भूमि का सुख है या घर का सुख है, कहीं ना कहीं उस पर जाती है। तो ये यहाँ से माता के स्वास्थ्य को आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 12th से दृष्टि जा रही है। वो हॉस्पिटल का भी हाउस है, वो मेडिकल खर्चों का हाउस है, तो वो कहीं ना कहीं दवाओं पर पैसा खर्च कराने की ओर इंगित करता है। हालांकि राहु का सतविषा में गोचर एक हीलिंग पावर भी है कि ये अगर स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो इसको रिकवर भी जल्दी करा देगा, लेकिन खर्चे होने की संभावनाएं यहाँ प्रबल बनती हैं। उस पर आपको ध्यान रखना है। दूसरा, चोट चपेट ना लगे, अपने वाहन को उस हिसाब से आपको ड्राइव करके चलना है। आपकी भूमि से रिलेटेड या वाहन से रिलेटेड ये कुछ लेन देन भी हो सकते हैं। आपका नया घर आ सकता है, पुराना घर आपका बिक सकता है, या आपकी कोई प्रॉपर्टी का जो लेन देन है वो इस समय हो सकता है। हालांकि वो लाभकारी होगा लेकिन खर्चीला होगा। दूसरा, 7वीं दृष्टि यहाँ से जाती है, जब 12th में बैठते हैं तो आपके 6वें घर पर जाती है। 6वां घर भी रोग रिपू ऋण का घर है, तो यहाँ आपको विवादों से बचना है। हालांकि इस समय का जो गोचर है ये आपको न्याय दिलाएगा, शत्रुओं पर आपको विजय दिलाएगा, बीमारियों पर भी आपको विजय दिलाएगा, क्योंकि सतविषा के राहु है। सतविषा के राहु हमेशा हीलिंग देते हैं, नुकसान नहीं करते हैं। फिर भी आपको कोशिश करना है कि डाइजेशन ठीक रखें, खाने पीने पर नियंत्रण रखें। साथ साथ आपकी जो आँख है उसको चोट चपेट से बचा के रखना है, वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होने का डर रहता है। इस समय आपको गुप्त रास्तों से पैसा भी दिलवाएंगे राहु। ऐसा नहीं है, खर्चा कब होता है, जब आय होगी तभी ना खर्चा होगा। तो आपको आय भी करवाएंगे किन्हीं किन्हीं माध्यमों से। यदि आप खनिज लवणों का व्यापार करते हैं, यदि आप कोई भूमि से संबंधित आपका काम है, आपका खदान से संबंधित काम है, रत्नों से संबंधित काम है, तो या कमीशन से पैसा आ रहा है आपका, वो प्रॉपर्टी का हो सकता है, या इंश्योरेंस के माध्यम से हो सकता है, या अन्यत्र माध्यम से हो सकता है, वो सोर्स ये बनाएंगे इस समय। लेकिन उस पैसे को रोकना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये खर्च भाव भी आपका एक्टिवेट है 12th हाउस में। तो कोशिश करिए कि वो जो पैसा आ रहा है उसको असेट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है आपको। उस पैसे से कुछ आप भूमि का टुकड़ा ले लीजिए, कोई गोल्ड ले लीजिए, या सिल्वर परचेज कर लीजिए, क्योंकि गोल्ड में भी टाइम अच्छा आने वाला है। आने वाले समय में गोल्ड के भाव भी बढ़ेंगे, तो यदि आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। एक थोड़ा सा मानसिक तनाव जरूर देते हैं राहु, जब 12th हाउस में होते हैं तो कहीं ना कहीं डीप थिंकिंग में हमको ले जाते हैं। और 9वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर भी आती है, तो आप कई बार किसी रहस्यों की खोज में चले गए, कोई ऐसा सब्जेक्ट आपने पकड़ लिया जो कि अनटच था आपके लिए अभी तक, आप उसकी रिसर्च में लग गए, तो वो भी कराते हैं। कोई स्क्रिप्ट राइटिंग में आप लग गए तो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग आप करने लग गए। हालांकि वो सब फाइनली परिणाम उसके आपके फेवर में आने वाले हैं, अच्छे आने वाले हैं, लेकिन उस समय के लिए थोड़े अव्यवस्थित आपको राहु कर देते हैं, बेवजह की चिंताएं आपको बढ़ा देते हैं। मानसिक संताप कहीं ना कहीं देते हैं राहु जब 12th हाउस में बैठते हैं। इस मानसिक संताप से आपको बचना है।
मेडिटेशन आप करिए, योगा करिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में करते क्या है कि एक प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको अन्यत्र दूसरे प्रोजेक्ट पर शिफ्ट कर देते हैं। हम कोई नया ही काम करने लग जाते हैं। मान लीजिए हमारी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं और हमको परीक्षा की तैयारी करना है, तो हम परीक्षा की तैयारी न करते हुए उस नए काम में लग जाते हैं। उसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। वो एक कोई स्क्रिप्ट राइटिंग हो सकती है, या वो कोई नया सब्जेक्ट हो सकता है, कोई रिसर्च का विषय हो सकता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इधर से डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कदापि न करें। आप अपने जो मूल विषय है उस पर फोकस्ड रहें, क्योंकि राहु का काम ही है आपको दिग्भ्रमित करना, आपको नई नई दिशाएं देगा, नए नए अवसर देगा, लेकिन हमको अपने मूल विषय से नहीं भटकना है। हमारा जो टारगेट्स है, जो गोल है, उससे दाएं बाएं नहीं होना है। उसके पैरेलल यदि लेके हम चल सकते हैं तो आप जरूर करिए, क्योंकि ये क्षमताएं भी देता है आपको, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। आपकी कार्य करने की एफिशिएंसी भी बढ़ाता है, आपका विल पावर भी बढ़ाता है, बशर्ते राहु आपकी कुंडली में अच्छे हों। वहीं यदि राहु आपकी कुंडली में खराब परिणाम दे रहे हैं तो ये सब चीज़ें उलट हो जाती हैं। आप जो मूल काम कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे और आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। आप एकांत प्रिय हो जाएंगे, अंधेरे में बैठना पसंद लगेगा, एकांत में चिंतन करना आपको अच्छा लगेगा। एकदम साधु प्रवृत्ति कह लें, आलसी प्रवृत्ति कह लें, मानसिक रोगी कह सकते हैं, सीजोफ्रेनिक कह सकते हैं, वगैरह वगैरह, ऐसी सिचुएशन में ला देते हैं राहु कई बार। तो यदि कहीं कुछ इस तरह का आपके जीवन में घट रहा है दोस्तों, तो मेरी आपको ये राय है कि आप सतर्क हो जाइए और जो उपाय मैं आपको अपने वीडियोज में बता रहा हूँ उन उपायों को ध्यान से और ईमानदारी से करिए। आपको राहु अच्छे परिणाम देने लगेंगे। यदि कुछ ऐसा हो रहा है आपके घर में, यदि ऐसी समस्या है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप अनायास घबरा रहे हैं, आपका किसी भी थोड़ी बहुत रिस्क लेने में भी आपको डर लग रहा है, तो उसका एक बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों, एक जौ 400 ग्राम जौ कच्चे दूध में भिगा के शाम को अंधेरे में पोटली बना के रख दीजिए और सुबह सबके उठने के पहले उसको घर के किसी अंधेरे कोने में ऐसी जगह बड़े पत्थर से दबा दीजिए जिससे कि जहाँ धूप न जाती हो और जहाँ सामान्यतः और व्यक्ति नहीं पहुँचते हैं। तो उससे आपकी जो बेवजह की शंका आशंकाएँ हैं, जिनकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। और उनसे मुक्ति मिलने के साथ साथ उससे आप एक नया काम करने का भी आपको रास्ता दिखता है। दूसरा, जब हम राहु को किसी अंधेरे कोने में दबा देते हैं तो आपको उस जो बेवजह का संशय है, जो घबराहट है, जो डर है, उससे तो मुक्ति मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ आपको एक नया रास्ता दिखता है। उस नए रास्ते पर चलने के लिए आपको कुछ थॉट प्रोसेस आपको मिलती है, कुछ आइडियाज़ आते हैं आपको कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। और उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए आपको और साहस की जो ज़रूरत होती है वो मिलेगा आपको हनुमान चालीसा से, हनुमान जी की आराधना से। उसके लिए आपको मंगलवार शनिवार को तो हनुमान मंदिर जाना ही है, साथ ही साथ प्रतिदिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है, रोज़ सुबह उठ करके या शाम के समय, जो भी आपका उपयुक्त समय होता है। तो आपको नए टास्क में भी आपका मन लगेगा, नए टास्क में आपको ग्रोथ मिलेगी। दोस्तों, मीन राशि वाले मूलतः स्वभावतः ही चिंतनशील व्यक्ति होते हैं, डीप थिंकिंग होते हैं, क्योंकि चंद्रमा 4, 8, 12 में जब भी जाते हैं तो आदमी को डीप थिंकर बनाते ही बनाते हैं। 8वें घर में भी चंद्रमा को अच्छा नहीं मानते हम, मन के कारक चंद्रमा है। जब आपका मन ही अच्छा नहीं होगा तो आप क्या ही काम करोगे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इफेक्टेड चंद्रमा पहले से है, उस पर राहु का प्रभाव और आ जाता है तो चीज़ें और मुश्किल हो जाती हैं। तो इसलिए आपको चंद्रमा को मजबूत रखने के लिए भी मेडिटेशन करना चाहिए, एकाग्रता बनाने के लिए भी मेडिटेशन परम आवश्यक है। आपको ऐसे कुछ शिविर ज्वाइन करना चाहिए या आपको स्वयं ऐसे किसी अच्छे गुरु के अंडर में ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि आपका ध्यान एक जगह एकाग्रचित हो और आप अपने गोल को हासिल करने में आपको मदद मिल सके। अदरवाइज आपका भटकाव रहेगा, एक कार्य को हाथ में लोगे, उसको छोड़ के दूसरों को लोगे, उसको छोड़ के तीसरों को, क्योंकि ये राहु का काम है।
ये आपको नए नए टास्क देता है, आपको नई नई लालच देगा और आप उस लालच में आ जाओगे, क्योंकि आपका मन कमजोर है। आपको एक जगह टिक ही नहीं पा रहे हैं आप। तो एक जगह टिकने के लिए आपको क्या करना होगा, मंगल को मजबूत करना पड़ेगा। जो साहस देता है ना वो मंगल देता है हमारे अंदर, जो एनर्जी है हमारे अंदर वो मंगल देता है। तो उस मंगल की एनर्जी को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और वो स्ट्रॉन्ग होती है हनुमान जी की साधना से। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप हनुमान साधें, या आप दुर्गा सप्तशती करिए, दुर्गा माता से भी ये हमको शक्ति मिलती है। आप बगलामुखी की आराधना कर लो, आप भैरव की आराधना कर लो, कई सारे सोर्स हैं। तो ये सारे सोर्सों के माध्यम से, इन सारी उपासनाओं के माध्यम से आप राहु को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। मित्रों, वीडियो को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। यदि इस सब डिटेलिंग में मेरे से कुछ चीज़ छूट गई हो तो आप कमेंट्स में मुझे लिख कर दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जिज्ञासा शांत करने की। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।